तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विराट स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आज की वीडियो में हम कोशिका से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? तो साथियों, इसका उत्तर इसके नीचे दिया गया है। क्या कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी जीवों में पाई जाती है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है? तो यही आपका राइट आंसर है। इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोशिका का खोजकर्ता कौन है? कोशिका का खोजकर्ता कौन है? तो साथियों देखिए, यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा आपका, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका तीसरा प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर देखिए, स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आपका चौथा प्रश्न क्या है, पशु और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है? पशु और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है? तो इसका उत्तर क्या है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और प्लास्टिड्स होते हैं जबकि पशु कोशिका में नहीं होते हैं। यही आपका अंतर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न क्या है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर क्या है, यहाँ पर देखिए, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है और यह कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। यही आपका उत्तर है। आपका छठा प्रश्न क्या है, माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी ऊर्जा घर भी कहा जाता है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसका उत्तर यही है आपका। आपका सातवां प्रश्न क्या है, आपका सातवां प्रश्न, लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है और क्यों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, लाइसोसोम्स को कोशिका के आत्मघाती थैली, यहाँ पे की रहेगा, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि एक कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को पचाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। आपका आठवां प्रश्न है, नाभिक में कौन से प्रमुख अंग होते हैं? नाभिक में कौन से प्रमुख अंग होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, नाभिक में न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन और न्यूक्लियर मैट्रिक्स होते हैं। तो आपका नौवां प्रश्न है, आपका नौवां प्रश्न है, कोशिका विभाजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कोशिका विभाजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। कोशिका विभाजन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक है माइटोसिस और एक क्या है, मियोसिस। यही दो आपके कोशिका के विभाजन के प्रकार हैं, माइटोसिस और मियोसिस, यही दो प्रकार हैं। तो आपका 10वां प्रश्न क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, क्या प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है? क्या प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है? आपका 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न क्या है आपका, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, यही इनका क्या है, कार्य है। आपका 12वां प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो देखिए, इसका उत्तर क्या है, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आपका 13वां प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या है, कोशिका भित्ति मुख्यतः पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। क्या कोशिका भित्ति मुख्यतः पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। आपका 14वां प्रश्न है, गोल्गी निकाय का मुख्य कार्य क्या है? गोल्गी निकाय का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, गोल्गी निकाय प्रोटीन और लिपिड्स का संश्लेषण,
पैकेजिंग और वितरण करता है। आपका अगला प्रश्न है कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर डीएनए मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। आपका 16वां प्रश्न है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? तो साथियों इसका अंतर देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित नाभिक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित नाभिक होता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका 17वां प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो साथियों इसका उत्तर क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल में पाया जाता है। आपका 18वां प्रश्न है कौन सी कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती हैं? कौन सी कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती हैं? तो यहाँ पर देखिए परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रकार एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। आपका 20वां प्रश्न है साइटोप्लाज्म का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। देखिए साथियों साइटोप्लाज्म में कोशिकांग होते हैं और यह कोशिका के भीतर विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं का स्थल होता है। क्या साइटोप्लाज्म में कोशिकांग होते हैं और यह कोशिका के भीतर विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं का स्थल होता है? तो साथियों आपका 21वां प्रश्न है क्या कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। आपका 22वां प्रश्न क्या है? कोशिका के किस भाग को द्रव्य परिवहन तंत्र कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को द्रव्य परिवहन तंत्र कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे क्या कहा जाता है? द्रव्य परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो साथियों आपका 23वां प्रश्न है कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का निर्माण होता है? कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का निर्माण होता है? तो ये क्या है? आपका राइबोसोम, जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। आपका 24वां प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? तो साथियों इसका उत्तर क्या है? नाभिक। नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। तो आपका 25वां प्रश्न है पादप कोशिका में कौन सी प्रमुख संरचना कोशिका को आकार और समर्थन प्रदान करती हैं? तो साथियों ये है जो कोशिका भित्ति, जो कोशिका को आकार और समर्थन प्रदान करती है। आपका 26वां प्रश्न है कौन सा कोशिकांग लिपिड संश्लेषण में शामिल होता है? कौन सा कोशिकांग लिपिड संश्लेषण में शामिल होता है? तो ये कौन सा है साथियों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि लिपिड संश्लेषण में शामिल होता है। आपका 27वां प्रश्न है गोल्गी निकाय का दूसरा नाम क्या है? गोल्गी निकाय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? डिक्टियोसोम। क्या है? डिक्टियोसोम। तो आपका 28वां प्रश्न है कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स की संख्या किस प्रकार की कोशिका में समान रहती है? साथियों एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स की संख्या किस प्रकार की कोशिका में समान रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? माइटोसिस। माइटोसिस जो है यही राइट आंसर है आपका। आपका 29वां प्रश्न क्या है? आपका 29वां प्रश्न है सेंट्रोसोम किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? सेंट्रोसोम किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? साथियों इसका उत्तर क्या है? पशु कोशिकाओं में जो कि सेंट्रोसोम पाया जाता है। आपका 30वां प्रश्न है राइबोसोम्स किसके द्वारा निर्मित होते हैं?
राइबोसोम्स किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका उत्तर है न्यूक्लियोलस द्वारा। आपका 31वां प्रश्न है, किस कोशिकांग में जीन की उपस्थिति होती है? किस कोशिकांग में जीन की उपस्थिति होती है? तो ये है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? जीन की उपस्थिति होती है। आपका 32वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है जो एटीपी उत्पादन में सहायक होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है जो एटीपी उत्पादन में सहायक होता है? साथियों, ये क्या है? इसका उत्तर एंजाइम और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, यही राइट आंसर है आपका। आपका 33वां प्रश्न है, लाइसोसोम्स में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम्स में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। आपका 34वां प्रश्न क्या है? कौन सा कोशिकांग कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? लाइसोसोम्स, यही राइट आंसर आपका। आपका 25वां प्रश्न है, कोशिका में कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण और भंडारण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर गोल्गी निकाय और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही आपका जिम्मेदार होता है। कोशिकांग जो है यही आपका जिम्मेदार होता है। आपका 36वां प्रश्न क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के बाद उनका परिवहन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन संश्लेषण के बाद उनका परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी निकाय के द्वारा क्या होता है? आपका परिवहन होता है। आपका 37वां प्रश्न है, साइटोप्लाज्मिक धारा का कार्य क्या है? साइटोप्लाज्मिक धारा का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है आपका साइटोप्लाज्मिक धारा कोशिका के भीतर अंगों और अणुओं का परिवहन करती है। क्या साइटोप्लाज्मिक धारा कोशिका के भीतर अंगों और अणुओं का परिवहन करती है? तो आपका 38वां प्रश्न है, किस कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो साथियों, ये है लाल रक्त कोशिका एरिथ्रोसाइट्स में जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो साथियों, आपका 39वां प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान किस प्रक्रिया में नाभिक विभाजित होता है? तो साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कैरियोकाइनेसिस, यही आपका राइट आंसर है। तो साथियों, आपका 40वां प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को सेल जंक्शन कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को सेल जंक्शन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली की वे विशेष संरचनाएं जो कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती है। तो साथियों, ये एक दूसरे को जब जोड़ती हैं उसे ही सेल जंक्शन कहा जाता है। तो आपका यही राइट आंसर है। तो साथियों, यह वीडियो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। धन्यवाद।